जो पीछे वाले सम किए हैं उसमें हमने क्या किया है कि हमें जो ट्रायंगल दे रखी होती थी हम उनका एरिया निकाल कर सम को सॉल्व कर देते थे। जो सम नंबर थर्ड है इसका, इसमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। कोई एक ट्रायंगल बनी है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ए से लेके जो बी लाइन है उसका मिड पॉइंट डी है, ए से लेके जो सी लाइन है उसका मिड पॉइंट एफ है, और बी से लेके जो सी लाइन है उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास ई है। तो इन सभी जो मिड पॉइंट है इन सभी को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनी है जिसको नाम दे दिया है हमने ये डी ई और एफ का। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है कि जो इसका एरिया है वो क्या है। ओके, तो जो ट्रायंगल जिसके मिड पॉइंट लिए हैं उसके जो वर्टेक्स है वो हमें ये दे रखे हैं। मैंने किसी को ए नेम दिया है, किसी को बी नेम दिया है और किसी को मैंने सी नेम दिया है। ओके, बोला गया है फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। हमने क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करनी है। जो इसका एरिया होगा और जो इसका एरिया होगा, ये सभी का, इन दोनों के बीच में जो रेशो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर अब दो बार ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला लगाना है। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम इसका एरिया तो निकाल सकते हैं, ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं। ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ना, हम इसका एरिया तो निकाल सकते हैं सीधा फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि हमें ए मालूम है, बी मालूम है और सी मालूम है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 का फॉर्मूला लगा के हम ये एरिया निकाल लेंगे। अगर हमने इसका एरिया निकालना है ये वाली का, तो इसके क्या है, हमें वर्टेक्स मालूम होने चाहिए। यहाँ पर डी जो पॉइंट है वो क्या है, ये एफ यहाँ पर क्या है और ई यहाँ पर क्या है, ये हमें मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले तो यही करते हैं, बाद में उसका देख लेते हैं, क्योंकि वो तो हमें आता ही है, बड़ी का ट्रायंगल निकालना आता ही है, पीछे वाले सब में किया है। ये बात नहीं है, इसको सीखते हैं पहले। अब स्टूडेंट जो आपको माइंड में बात रखनी है, सबसे पहले तो आप ये देखिए ये जो डी पॉइंट है वे क्या है, ये मिड पॉइंट है ए से लेके बी लाइन का, मतलब सेंटर है ना, सेंटर में है। और ये एफ जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किस लाइन का, ए से लेके सी तक का। और ये जो एफ ई है ये मिड पॉइंट किसका है, बी से लेके सी तक का। ओके, अब स्टूडेंट जो बात आपको सीखनी है वो ये कि अगर आपने किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, अब हमने डी निकालना है, डी निकालना है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट है किस लाइन का, ये मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, है ना। अगर हमने मिड पॉइंट निकालना है किसी भी लाइन का, तो आपको क्या करना होगा, जो आपका x1 होगा उसमें आपको ऐड करना है x2 और उसे डिवाइड कर देना है 2 से। ऐसे आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, y1 को ऐड करना है y2 से और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। आपको ऐसे y की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखें तो हमने d की x और y ही तो निकालनी है, मतलब d के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यही निकालना है ना। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 करेंगे। तो ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2 है। चलो फिल करते हैं। तो क्या होगा, ये बनेगा 2 प्लस 0/2, मतलब 2/2 काट कर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब d का जो x है वो कितना आ गया, 1। अब d के जो y है वो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1/2, तो ये कितना बन रहा है, 0। तो मतलब जो इसकी y है वो कितनी आ गई, 0 आ गई है। तो d के हमने कोऑर्डिनेट निकाले वो कितने हैं, 1 एंड 0 आए हैं। होगी बात क्लियर में आपको। तो चलिए अब ऐसे ही हमने मिड पॉइंट निकालना है ए से लेके सी तक का, ए से लेके सी तक का मिड पॉइंट निकालना है। तो वह उसका भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले का किया है। क्या करेंगे, x1 जो है y1 जो है उसको हम लिख लेंगे। अब बारी आती है ए और सी का मिड पॉइंट निकालने की। उसका मिड पॉइंट क्या है, एफ। एफ का हमने x और y पता करना है, x और y पता करना है। तो फॉर्मूला x की वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 है ना।
अब ये x1 y1 तो यही है, अब ये हमारे पास x2 हो गया और ये हमारे पास y2 हो गया। तो फिल करते हैं, ये क्या बनेगा हमारे पास 0 प्लस 0/2 और 0 डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो मतलब f का जो a है वो कितना है 0 है। अब y के लिए वही क्या है y1 प्लस y2/2, तो ये कितना बन जाएगा -1 प्लस 3/2, तो ये बनेगा प्लस माइनस माइनस मतलब 2/2 काट कर कितना आ रहा है 1। तो जो f का y है वो कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो मतलब हमने d के कोऑर्डिनेट भी निकाल लें और f के भी निकाल लें। अब बारी आती है b से लेके c तक की। b हमारे पास क्या है वो मैं एक बार लिखता हूँ 2 और 1 है, और c जो हमारा है वो हमारे पास है 0 और 3 है। अब हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। x की वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 कितना बनेगा 2 प्लस 0/2 काट कर कितना आ रहा है 1। तो मतलब e का जो x है वो कितना आ गया 1। अब e की जो y है वो भी इसी तरह से वो आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस 3/2 मतलब 4/2 काट कर कितना आ रहा है 2। तो जो इसकी y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 2 आ रही है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपने मिड पॉइंट किसी लाइन के कैसे निकालने हैं। वैसे तो आप सेक्शन फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, ये हमारे पास शॉर्ट फार्मूला है मिड पॉइंट निकालने का किसी लाइन के। ओके स्टूडेंट, अब दोनों ट्रायंगल के वर्टेक्स जो हैं वो हमने निकाल लिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर। तो चलिए अब हमने दोनों ट्रायंगल के वर्टेक्स निकाल लिए हैं। तो जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स ए बी और सी थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला ये हमें मालूम ही है, मैंने पहले लिख दिए। इसकी x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 ये है। तो सभी वैल्यू को फॉर्मूले में फिल करते हैं। ये बनेगा 1/2 x1 मतलब 0 ब्रैकेट स्टार्ट y2 1 माइनस y3 मतलब 3 ओके प्लस x2 मतलब 2 y3 मतलब 3 माइनस y1 तो वो हमारे पास है माइनस का 1 तो ये प्लस हो गया ओके प्लस x3 वो है हमारे पास 0 और y1 वो हमारे पास है माइनस का 1 माइनस y2 वो है 1। तो ऐसे सभी वैल्यू को हमने फिल कर लिए। तो जस्ट अब इसको क्या करना है हमने सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करते हैं, ये बनेगा हमारे पास इज इक्वल टू 1/2 पहले 0 को मल्टीप्लाई नहीं पहले ब्रैकेट को सॉल्व, ये बनेगा माइनस का 2 प्लस 2 और ये बन गया हमारे पास 4 प्लस अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाने का ये बनेगा माइनस का 2। तो जिनके बाहर तो 0 है, जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाने का है। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया। अब ये हमारे पास 2 × 4 ये बनेगा 8 और इसको काट कर कितना बन रहा है 4 बन रहा है। तो मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है बड़ी वाली ट्रायंगल उसका जो एरिया है वो हमारे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है 4 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है तो बड़ी का निकाल लिए। अब सेम इसी तरह से अब बात करते हैं हम छोटी वाली की। जैसे हमने एरिया बड़ी वाली का निकाला है उसे हम छोटी वाली का भी निकालेंगे। ये जो मैंने रेड शेडो कर रखे है ये हमारी छोटी ट्रायंगल है। इसकी x1 y1 ये और d के बाद e आता है तो ये x2 और y2 e के बाद f आता है तो ये हमारी x3 और y3 है। ओके तो फॉर्मूला लिखा पड़ा है, सभी वैल्यू को फिल करते हैं। ये बनेगा 1/2 x1 मतलब 1 y2 2 माइनस y3 वो है 1 उसके बाद प्लस x2 वो हमारे पास है 1 y3 हमारे पास है 1 माइनस y1 है 0 उसके बाद प्लस 0 y1 है 0 माइनस y2 है वो जो है हमारे पास 2 है। तो सभी वैल्यू को हमने फिल कर लिया है। तो अब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 1/2 बार ऐसे ही और ये 1 2 से 1 आउट मतलब 1 प्लस 1 से 0 निकाला तो ये मतलब 1 ही रह जाने का है और ये प्लस और इस 0 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसने सभी को 0 ही कर देना है तो मतलब ये आ गया 0। तो ये टोटली हमारे पास 1 + 1 ही बन रहा है तो इसका कितना आ गया 2
मल्टीप्लाई ये कितना बार है 1/2, तो इसे काट कर कितना बन रहा है हमारे पास 1 बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल डी ई एफ है उसका जो एरिया है वो कितना आ गया हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, 1 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो चलिए अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, हमने इनकी रेशो बतानी है। तो दोनों ट्रायंगल की रेशो, जो ट्रायंगल हमारी ए बी सी की रेशो हमने निकालनी है ट्रायंगल डी ई एफ की। तो पहले का एरिया हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 4, और जो छोटी वाली ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है हमारे पास 1 आया। तो ऐसे सम हमारा जो थर्ड है वो क्या है, कंप्लीट हो गया। सम समझ में लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।